अभी वक्त है। मैं तो पेट भर के खाऊंगा। हाँ, और जोर की डकार मारूंगा। आपकी डकार तो वैसे भी भूकंप की तरह होती है उस्ताद। दिखा तो कैसे ढोलूं। कैसे हो? बहुत अच्छे। और आप? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मेरा एक दोस्त वो बड़ी मुसीबत में है। तो क्या हम कुछ मदद कर सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल बच्चों, तुम सबको फौरन नवादिर जाना होगा। जरूर। पर ये है कहाँ? ढोलकपुर से कई मीलों दूर। पर फिक्र मत करो, तुम्हारे वहाँ जल्द पहुँचने का इंतजाम मैंने कर दिया है। देखो ठंडे केले। ये खाने के लिए नहीं है जग्गू। आओ बच्चों। ये कौन है? पिताजी, ये भीम और उसके दोस्त हैं। आपसे मिलने आए हैं। भीम बड़ा ही ताकतवर और वो। मुझे पता है भीम कितना बड़ा जाबाज है। मुझे मेरी दोस्त ने बताया था। उसी ने तुम्हें यहाँ भेजा है ना? जी सुल्तान। बात ये है कि मुझे अपने राज्य की बड़ी फिक्र है। राज्य की मुझे जितनी फिक्र है उतनी ही मेरे बेटों की भी है। इनके इस अनबन की वजह से राज्य के लोग भी बटे हुए हैं। किसी को अजुल पसंद है तो किसी को अहिल। इनमें सुलह करवाने से शायद बात बन जाएगी सुल्तान। करवानी तो पड़ेगी और जल्द ही। ताजपोशी में अब सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं। तब तक मुझे तय करना है कि कौन नवादिर का ताज पहनने के काबिल है और वही बनेगा अगला सुल्तान। नवादिर की सलामती खतरे में है। अब मेरे पास और कोई चारा नहीं सिवाय इसके कि मैं खुद जोरा के खंडरों में जाकर उस शक्ति को ढूंढ निकालूं जो फिरकों के खतरे को हटाने में हमारी मदद कर सके। अपना ख्याल रखना। को कोई जबरदस्त जादुई शक्ति ढूंढने गया है जो मुझे रोक सके। लेकिन अगर वो शक्ति मैं पहले ढूंढ लूं तो फिर आप ही महाराज। महाराज यही जगह है। अब चाबी जल्द ही मिल जाएगी। क्या है वो जादुई शक्ति? कहाँ है वो? कभी नहीं बताऊंगा कि वो चाबी कहाँ है। छोड़ दो हमारे
थोड़ी वापस करने आए हैं। नवाकुम नवादीर की फिक्र है, ना ही तुम्हारी। भीम, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ भीम, तुम्ही से हमने सीखा कि ताकत तभी काम की है जब उसे सही तरीके और सही कारण के लिए इस्तेमाल किया जाए। और ये भी कि हौसले और हिम्मत के साथ साथ जरूरी होता है अपनों पे भरोसा करना। मैं तो बस खुश हूँ कि मुझे 2 और दोस्त मिल गए। एक और खुशखबरी है, ढोलकपुर में महाराज की दावत इंतजार कर रही है तुम सबका। तो क्या कहते हो, चले? अलविदा नवाबे, चले हम। वाह, क्या बांसुरी बजा रहा है। सुंदर। यूं लग रहा है मानो बांसुरी का संगीत कोई बिना शब्दों की भाषा है जिसे हर कोई सुन और समझ लेता है। बेटा भीम। क्या हुआ? बेटा भीम, आओ मेरे साथ आओ। आपने जो दृश्य देखे, क्या वो बहुत भयानक थे? हाँ, बुरे दृश्य जिनमें भयानक जीव थे, बहुत ही भयानक जीव। पर वो सिर्फ दृश्य नहीं, भविष्य की चेतावनी भी हो सकती है भीम। भीम, इसलिए मैं तुम्हें उसी जगह पर ले जा रहा हूँ जहाँ मैंने ये सब होते हुए देखा, क्योंकि उन दृश्यों में तुम भी वहाँ थे। आखिर मिल ही गया, अंतरलोक का द्वार खोलने वाला सुनहरा शंख। मेरी परछाई, तुम मात्र मेरी परछाई हो, तुम मुझसे नहीं जीत सकती। देखा, कहा था ना, तुम मात्र मेरी परछाई थे, मेरी तरह मन चाहे रूप नहीं बदल सकती।
असली 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 तुझे कुचल दूंगा। देखो, जो भी वो शंख उठाने जाएगा वो मायावी शीशा उसी का रूप लेकर उससे लड़ता है। पर सवाल ये है कि वो शंख कैसे उठाएंगे? शीशा सामने से आने वाले की परछाई लेता है। मुझे बिना इसके सामने जाए शंख उठाना होगा। मैं पत्थर मारकर शंख को उछाल सकता हूँ। शंख के नीचे और ऊपर मायावी शीशा नहीं है। राजू, तुम पत्थर शंख के निचले हिस्से पर मारो जिससे शंख ऊपर उछले। राजू, चलो। हमें वापस ये दरवाजा खोलना होगा। तुम सब यहाँ से चले जाओ। ये छल छाया की चाल है। तुम जाओ, इसकी चाल कामयाब मत होने दो। हम अपनी चुटकी को साथ लिए बिना कैसे जा सकते हैं? पर इनमें से हमारी चुटकी कौन सी है? नहीं, आगे मत आना। इस समय शंख की हिफाजत मेरी हिफाजत से ज्यादा जरूरी है। तुम सब निकल जाओ, द्वार बंद कर दो। चुटकी, हमें कोई इशारा दो। मैं हूँ, ये छल छाया है। भीम, तुम इसकी हिफाजत करो, मैं चुटकी को लेकर आता हूँ। पहचान भी लिया तो क्या? अब की बार शंख को अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा। कभी नहीं। भीम, पृथ्वी लोक के 4 तत्व वायु, अग्नि, धरती, शुक्रिया। अब जाओ भीम, समय बहुत कम है और काम कठिन। रुक जाओ छल छाया। यहाँ तुम्हारे साथ खेल खेलने का समय मेरे पास नहीं। मेरे अगले वार का तोड़ तुम नहीं सोच पाओगे। ये मेरी तुम्हें चुनौती है। छल छाया को चुनौतियाँ पसंद हैं और चुनौतियाँ जीतने की आदत है। अग्नि शक्ति, वायु का वार। आसान चुनौती है। सख्त पत्थर पर अग्नि और वायु दोनों बेकार हो जाएंगे। यही तो हम चाहते थे भीम। जल्दी अब दूसरा वार करो। पानी और धरती। हे तत्वों, कृपया राजा व्योम का अस्त्र उन्हें लौटा दो। बहुत अच्छे भीम, आखिर तुमने अपना वचन पूरा करके अपनी पृथ्वी को बचा ही लिया। शाबाश।
अब मुकाबले में मजा आएगा। आओ आओ। सुनो वनराज, चुपचाप जंगल में भाग जाओ। वाह बहादुर बच्चे, हमारी मदद करने के लिए धन्यवाद। बाबा, आप जैसे साधुजन से हम आशीर्वाद की ही आशा रखते हैं। धन्यवाद कहने की कोई जरूरत नहीं। आपकी सेवा करना तो हमारी जिम्मेदारी है। बहुत अच्छे ख्याल हैं तुम्हारे। खुश रहो बच्चे, अब हमें चलना चाहिए। बाबा, हम आपके साथ जंगल की सीमा तक चलते हैं, आपकी रक्षा करने के लिए। चलो। भूख लगी है, अब कौन चलेगा इनके साथ? भीम, मैं यहीं रुककर नजर रखता हूँ ताकि ढोलकपुर को शेर से कोई खतरा न हो। नजर रखने के साथ साथ खाना पीना और सोना भी हो जाएगा। खतरा हमेशा शेर के रूप में ही नहीं आता, कड़ी नजर रखना अपने आप पर भी। ढोलू बोलू, डरपोक कहीं के। भाग गए। तो तैयार कर लिया? डर तो नहीं लग रहा। राजू, डरपोक ढोलू बोलू हैं, मैं नहीं। सब देखना, आज रात के बाद सब कालिया को ढोलकपुर का हीरो कहेंगे, हीरो। उस्ताद ने ऐसा पंगा क्यों लिया? बेचारे उस्ताद। वो सूखा बूढ़ा पेट कालिया को नहीं डरा सकता। बस आज रात यहाँ सो जाऊं तो सब मान जाएंगे मैं ही असली हीरो हूँ। बस पेड़ ही तो है। अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ये तो हमारी जगह है। लेकिन आज से ये मेरी जगह है। तुम लोग कहीं और जाकर खाना खाओ। अरे हम क्यों जाएं? जाओगे तो तुम। कोई बात नहीं दोस्तों, यहाँ आसपास और भी पेड़ हैं, हम वहाँ बैठकर खाना खा लेते हैं। नहीं भीम, हर बात में कालिया की दादागिरी नहीं चल सकती। ये जगह हमारी है और हम यहाँ बैठकर खाना खाएंगे। इसका फैसला तो एक कुश्ती के मुकाबले से ही होगा। अरे उस्ताद, कुश्ती में भीम से हार कर आप थके नहीं क्या? क्या कहा तुम दोनों ने? वो हमारे कहने का ये मतलब है कि कुश्ती की जगह अगर आप रेस लगाएं तो ज्यादा ठीक रहेगा। जरा देखिए चुटकी की पोटली में कितने लड्डू हैं। इतने लड्डू खाकर तो भीम जीत ही जाएगा। कुश्ती नहीं, हम रेस लगाएंगे। जैसा तुम कहो। वो पत्थर देख रहे हो? जो उस पत्थर को पहले छूकर आ जाएगा वो ही रेस जीतेगा। 1, 2, 3।
जब तक कालिया रेस जीतकर यहाँ वापस आएगा तब तक तो हम लड्डू भी खा चुके होंगे। वैसे भी मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है। अरे मक्खी, हमारा दूध से दूर रहो। जाने कहां से आ जाती है जीती मक्खी साहब। हट 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 ना, देखा गंगा राम से पोंगा लेने का अंजाम। अरे अंदर का चल रहा है जी? अरे 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 मक्खी तो गई लेकिन बिल्ली तो नहीं ना आ गई भाई। चलो देखते हैं क्या है। हाय दैया, अरे कौन है जिसने हमारा सारा दूध गिरा दिया रे? ये हमारे दोस्त के लिए। आज पानी में खेलने का दिन है। अब मेरी छलांग देखो। मुझे भी लड्डू दो चुटकी। एक, दो, तीन, चलो। बड़ा मजा आया है ना? कितना सुहाना दिन है। आज तो सबके साथ खेलने में बहुत मजा आएगा। भीम शायद तैयार हो गया होगा। मैं सोच रही थी कि आज हमें कुछ मजेदार करना चाहिए। हाँ, पर पहले भीम से मिल तो ले, उसके बाद बाहर जाने का प्लान बनाएंगे। भीम जवाब क्यों नहीं दे रहा? उठो भीम। भीम उठ क्यों नहीं रहा? रुको मैं पानी लाता हूँ। भीम उठो भीम। तुम्हें क्या हुआ भीम? हम सब तो घबरा गए थे। हमने सोचा कि तुम घूमने जाने के लिए तैयार रहोगे।
लड्डुओं की खुशबू। चलो चलो जल्दी। बैठ जाओ तुम सब, मैं अभी सबके लिए लड्डू लेकर आती हूँ, खास तौर पर भीम के लिए। इतने सारे लड्डू हमारे लिए। भी इन्हें खाकर तो देखो। कितने स्वादिष्ट है ये लड्डू। और फिर भीम, मधुमक्खी रानी मुझे अपना सेनापति बनाने वाली थी। ए राजू, झूठ मत बोल, सेनापति और तू। कालिया, मैं सच बोल रहा हूँ। क्या? मधुमक्खियाँ, महारानी बहुत गुस्सा है। आक्रमण! महारानी ने बुलाया है। छोड़ो, छोड़ो, भीम। राजू, महारानी तुम दुष्ट हो। तुमने ढोलकपुर को, मासूम लोगों को, मेरे दोस्तों को चोट पहुंचाई। चुप! आखिरी मौका है राजू, बन जाओ हमारे सेनापति, वरना ये हमारे दोस्त के लिए। आज पानी में खेलने का दिन है। अब मेरी छलांग देखो।